हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। और यहाँ पर हम सारे वो करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रातापानी टाइगर रिजर्व ये कौन सी स्टेट में है। तो देखिए दोस्तों, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश में आता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था बच्चा? रातापानी टाइगर रिजर्व जो है इसे 57th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है इंडिया का, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 57th टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व बना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अभी नेक्स्ट आते हैं, बताइए जरा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इंडियन सिटीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दो ऐसी इंडियन सिटीज हैं जिनको वेटलैंड सिटीज के नाम से जाना जाता है। और ये दो सिटीज कौन सी आ जाएंगी? तो बच्चा ये आ जाएगी उदयपुर एंड इंदौर। ठीक है, उदयपुर एंड इंदौर ये दो ऐसी सिटीज हैं जो कि आपकी वेटलैंड सिटीज मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखो वेटलैंड्स डे हो गया या फिर रामसर कन्वेंशन डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर टोटल जो है कितनी वेटलैंड सिटीज़ हैं? तो टोटल 74 वेटलैंड सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ग्लोबली अगर बात करूँ तो 74 टोटल सिटीज़ हैं, जिसमें से इंडिया की 2 सिटीज़ शामिल हैं। और 2 सिटीज़ कौन सी हैं? उदयपुर एंड इंदौर। और ये पिछले ही साल यानी कि 2024 में शामिल करी गई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, बताइए ज़रा उधवा लेक ये लोकेटेड है कौन सी स्टेट में? तो बच्चा उधवा लेक जो है ये आपकी आती है झारखंड के अंदर। कहाँ पर? झारखंड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है सर? अभी हाल ही में इंडिया के अंदर 4 नई रामसर साइट्स ऐड करी गई और इनमें से कोई भी एक साइट आपके एग्जाम में मिल जाएगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो ऐड करी गई वो थी उधवा लेक जो कि झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है किचोचोपारी वेटलैंड, ये आती है आपकी सिक्किम के अंदर। उसके बाद आता है साराकोलाई बर्ड सेंचुरी, ये आती है तमिलनाडु में। और थिथिंगल बर्ड सेंचुरी ये भी आती है तमिलनाडु में। तो इन चारों में से इस बार 100% आपको एग्जाम में एक ना एक चीज़ पूछेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हाल ही में शुरू करी गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सर अमेरिका जो है उसने हाल ही में अपना एक नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है। और वो नेशनल बर्ड कौन है? वो आती है सर ब्लैड ईगल। क्या? ब्लैड ईगल को नेशनल पक्षी डिक्लेयर किया है अमेरिका ने, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बताइए ज़रा केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, इस बार ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। इसके तहत क्या है कि कई बड़ी बड़ी नदियां जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, और ये मिशन जो है इसकी इनॉग्रेशन करी थी भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। अब ध्यान रखिएगा, केन बेटवा रिवर लिंक का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक आती है रिवर केन, एक आती है रिवर बेतवा। इन दोनों रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, इसीलिए ये प्रोजेक्ट का नाम है केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, और अगर हम ऐसी बात करें तो आप ऐसा समझ सकते हो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इनको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है, ये इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है और इंडिया का सबसे पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिवर्स को लिंक करने के लिए बनाया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, इस बार 2025 में बजट आया है, उस बजट में भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ है। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे कि केन बेटवा रिवर लिंकिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि केन रिवर और बेतवा रिवर जो है इनको आपस में कनेक्ट करता है। अब केन और बेतवा रिवर किस नदियों की ट्रिब्यूटरीज हैं? फटाफट से कमेंट में बता दो कि केन रिवर और बेतवा रिवर जो है ये किन किन नदियों की ट्रिब्यूटरीज हैं, फटाफट से बताओ। ओके, चलिए बताइए ज़रा COP 16 यानी कि कॉन्फ्रेंस 16 हुई थी, जो कि हुई थी कहाँ पर? सर COP 16 जो हुई थी ये किस लिए हुई थी? सर ये हुई थी UN कन्विक्शन कॉम्पैक्ट डिसर्टिफिकेशन की मीटिंग, और ये हुई थी बच्चा सऊदी अरेबिया में। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछ लूँ कि UNCCD की फुल फॉर्म क्या है, UNCCD की फुल फॉर्म क्या है जिसकी मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। क्लियर रहेगा? क्लियर है? चलिए अब ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आपसे और पूछा जा सकता है, क्यों? ध्यान से समझना। सर ये जो COP 16 की मीटिंग हुई थी ना, सर ये जो COP 16 की मीटिंग हुई थी, इसी मीटिंग के अंदर इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू करने की बात करी है। वो प्रोजेक्ट क्या है?
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू करने की बात करी है, जो कि कहाँ पर करी है, COP16 में करी है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं ना कि COP16 के अंदर इंडिया ने किस प्रोजेक्ट की स्टार्ट करने की बात करी गई है, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या, तो भाई जितने भी हमारे ऐसी साइट्स हैं ना जो कि मतलब बंजर हो पड़ी हैं, जहाँ पर मतलब अब रेगिस्तान टाइप है एक तरीके से, वहाँ पर कुछ भी बस्ती वगैरह नहीं बसती, तो उन सभी जगहों पर फिर से हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को डेवलप करना है, फिर से हमें एग्रीकल्चर वगैरह हो गई या फॉरेस्ट वगैरह, उन्हें फिर से रिस्टोर करना है। उसके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ओके, चलिए बताइए ज़रा, कपड़ एंड चल बीचेस ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो, कापड़ एंड चाल बीचेस, ये बीचेस कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे दूँ ना आपको एग्जाम में, तो आप सोचोगे यार अब बीचेस भी पूछ रहा, मतलब कुछ भी पूछ लेता, लेकिन नहीं। अब आप देखो ये हाईलाइट क्यों हुआ, क्योंकि बच्चा देखो अभी ना हाल ही में इन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। किसे, इन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और ये दोनों बीचेस आपके कहाँ पर आते हैं, केरला में आते हैं, और इन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत कि सर ब्लू फ्लैग क्या होता है क्या नहीं होता, आप बस ये याद रख लो कि ये दो बीचेस जो हैं इन्हें ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा, फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट। बताइए ज़रा, इंडिया का ऐसा पहला स्टेट जिसने क्या किया कि भाई जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उसको लिंक करने की कोशिश करी है जीडीपी से, कि भाई फॉरेस्ट की वजह से भी कहीं हम ऐसा कर पाएँ कि हमारे स्टेट की जीडीपी बढ़ जाए। तो ये चीज़ करी गई है कहाँ पर, तो बच्चा बताइए ज़रा, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी या मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, एंड मध्य प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जिसने ये स्टार्ट किया है कि भाई वो अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको जो है जीडीपी से लिंक करने की कोशिश करता है। ओके, चलिए यहाँ पर आइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इधर इसने बोला कि इंडिया की कौन सी सिटी है जिसने अनवील किया है द फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद द कंप्रेस्ड बायोगैस है ये, और ये हुआ है सर ग्वालियर के अंदर। कहाँ पर, ग्वालियर के अंदर। और ये क्वेश्चन इस बार 100% आपके एग्जाम में मिलेगा बच्चा, 100%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर जो है ये पहला ऐसा सिटी है जहाँ पर इन्होंने ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो होती है उसका एक ऐसा प्लांट बनाया है जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सेल्फ सफिशिएंट है कि बायोगैस को कन्वर्ट कर देगा और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, बताइए ज़रा, दुर्गेश आर्यन जियोलॉजिकल पार्क। अब ये पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। अब पहले सुन लो ये क्यों न्यूज़ में था। सर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसके सर्टिफिकेट मिला है इसे, उसमें फर्स्ट रैंकिंग का सर्टिफिकेट मिला है इसे। ठीक है, ये आपका आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्यों आपको समझ में आ गया, क्योंकि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का इसे सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कुल 5 ऐसे पार्क हैं जिनको सर्टिफिकेट मिला है। तो अगर मैं बोल दूं कि बताइए ज़रा कौन सी स्टेट के 5 ऐसे पार्क हैं जिनको जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला है, तो वो आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 5 ऐसी सिटीज़ हैं जिनको ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का जो है सर्टिफिकेट मिला है। और वो 5 कौन कौन से हैं, ये सारे आपके 5 आ जाते हैं। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। चलिए देखिए दोस्तों, वेयर इज बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व गोइंग टू बी एस्टेब्लिश। बिहार जो है अपना दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने जा रहा है। कहाँ पर सर, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। अब बिहार का, अब देखो सेकंड वाला न्यूज़ में ज़रूर है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ बिहार का सबसे पहला टाइगर रिजर्व, तो वो नाम याद रखना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा टाइगर रिजर्व जो बिहार में बनने वाला है 2025 में, वो बनने वाला है कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये रिसेंटली साइन किया है एग्रीमेंट, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। कहाँ पर, इंडिया के अंदर। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, ये जब इंडिया के पास G20 समिट्स का राइट था, यानी कि 2023 में जब इंडिया होस्ट करता था G20 समिट को, तब इंडिया ने ये प्रोजेक्ट जो है उस दौरान स्टार्ट किया था, और आज भी ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा है इंडिया के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए ज़रा, नितिन गडकरी जो हैं
इन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया है, ये कहाँ पर बनाया है? तो नागपुर के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो नागपुर में इन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया है, ध्यान रखिएगा। और एक हमारा आपको पता होगा एक स्लोगन था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, उसी अमृत महोत्सव के दौरान इन्होंने ये पार्क की इनॉग्रेशन करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बताइए ज़रा सेकंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी। देखो अब सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, अगर फर्स्ट पूछता तो आता आपका सुंदरबन, लेकिन सेकंड पूछा है इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो सबसे ज़्यादा ऐसे क्रिएचर्स है ना, आप ऐसा समझ लो, ऐसा माना जाता है कि सुंदरबन जो फॉरेस्ट है इनके अंदर करीबन 80,000 अलग अलग जानवरों की प्रजातियां रहती हैं, जिनके बारे में अभी तक हम अच्छे से रिसर्च तक नहीं कर पाए, ठीक है। तो कुल मिला के 80,000 अलग अलग तरीके के पक्षी जो भी होते हैं ना, ये सुंदरबन डेल्टा में दिखते हैं। इसीलिए सुंदरबन डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बोला जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क बटरफ्लाइज के लिए। ओके, चलिए विच स्टेट हैव फॉर्म्ड द जॉइंट पैनल फॉर चीता कंजर्वेशन इन इंडिया। देखिए दोस्तों, चीता कंजर्वेशन के लिए जॉइंट पैनल बनाने वाला कौन सा इंडियन स्टेट है? तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जॉइंट पैनल लेने की एक साथ मिल करके ये काम करेंगे चीता कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा 24th कोस्टल विलेज जिसे सुनामी रेडी कर दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी कर दिया गया है, ये किसे करा गया? तो जो यूनेस्को है ना, इसने अभी हाल ही में एक टाइटल दिया था एक विलेज को जिसका नाम है सुनामी रेडी। और सुनामी रेडी टाइटल जो है इन्होंने किसको दिया है? सर ये उड़ीसा के 24 कोस्ट विलेजेस को दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बताइए ज़रा विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। इंडिया का लार्जेस्ट थर्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखो सबसे पहला आता है उद्यांतरी, सेकंड आता है अंचकमर और थर्ड आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये तीनों ही बच्चे आपके आते हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल कोपनी CO2, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में CO2 है ना, उस CO2 से मिथेनॉल बनाई जाएगी अब। और इसके लिए एक जो प्लांट है, सबसे पहला प्लांट इंडिया में कहाँ पर इनॉग्रेट किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में ये महाराष्ट्र में पुणे के अंदर ये जो है ये इनॉग्रेट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे मार्क कर लो, ठीक है। CO2 मिथेनॉल बनाने वाला सबसे पहला प्लांट महाराष्ट्र के अंदर पुणे में इनॉग्रेट करा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे बच्चा हम कब मनाते हैं बताइए ज़रा फटाफट। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि वर्ल्ड ओजोन डे हम कब मनाते हैं, और दूसरी चीज़ कि जो ओजोन गैस होती है ये एनवायरनमेंट की किस एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ओजोन गैस किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होती है ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है, और ये जो है हम किस दिन मनाते हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। ओके, बताइए ज़रा विच कंट्री बिकेम द 101 मेंबर ऑफ ISA। सर ISA इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 101 मेंबर कौन सी कंट्री बन चुकी है? सर ये बन चुकी है नेपाल, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में इंडिया ने शुरू किया गया था, और अब 2025 आ चुका है, यानी कि 10 साल इस प्रोजेक्ट को पूरे हुए हैं। और इन 10 सालों में यहाँ पर अब हमारे पास 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसमें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब शुरू किया गया था? 2015 में, और 2025 यानी इस साल इसने 10 साल पूरे किए हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हरियाणा गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर हैं, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर हैं। और इसके अंदर टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं? तो 101 मेंबर अब पूरे हो चुके हैं। ओके, चलिए बताइए ज़रा SLCR प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है पहले ये बताओ। SLCR की फुल फॉर्म क्या है? तो स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। अब देखो ये चीज़ें काफ़ी चर्चाओं में रहेंगी। दिल्ली में जब से सरकार बदली है ना, उसके बाद से यमुना क्लीनिंग का काम शुरू हो गया। उसके अलावा अभी महाकुंभ गया तो गंगा रिवर को क्लीन करने का काम भी स्टार्ट है ना। तो रिवर क्लीनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देगा, इसीलिए याद रखना। SLCR जो है आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो SLCR है यानी कि स्मार्ट लेबोरेटरी टू क्लीन रिवर,
ठीक है। ये प्रोजेक्ट मेजरली शुरू किया गया है वरुणा रिवर को क्लीन करने में, यानी कि गंगा की जो एक ट्रिब्यूटरी होती है वरुणा रिवर, उसको क्लीन करने के लिए ये शुरू किया गया है और ये स्टार्ट हुआ है वाराणसी के अंदर। ओके, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वाराणसी, कभी जाके आओ तो मज़ा आ जाएगा। ओके, चलिए आइए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो ये बच्चा ये आता है 5 जून को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए ज़रा, विच कंट्री इन द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ऐसा दिखे ना विच वर्ल्ड सेकंड, वर्ल्ड थर्ड, वर्ल्ड फोर्थ, ये सिर्फ तभी पूछता है जब इंडिया की बात हो, ठीक है, नहीं तो टॉप कंट्री पूछता सीधा। जैसे भी अगर आपको कभी भी बोले ना टॉप कंट्री, तब तो आपको सोचना पड़ेगा कि चाइना होगी, कोई और होगी, या कौन सी होगी। बट अगर बोल देना कि सेकंड लार्जेस्ट बताओ, थर्ड लार्जेस्ट बताओ, तो यानी कि इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट तो इंडिया आपका यहाँ पर आंसर आएगा, और सबसे फर्स्ट पूछता तब आपको सोचना पड़ता, ठीक है। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड इमिट करने वाली कंट्री है चाइना, जो कि 16% इमिट करती है वर्ल्ड का, और इंडिया करती है 11% इमिट, ठीक है। अब ध्यान रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर है बात? चलिए बताइए ज़रा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी GSWS, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चाओं में क्यों है? सर आपको याद है कूनो नेशनल पार्क, जहां पर प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था? जी हाँ, याद आएगा कि सर नरेंद्र मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका, और वहां से कुछ चीते को लाया गया था इंडिया के अंदर। टोटल 8 चीते थे, जिसमें से 3 मेल और 5 फीमेल चीते थे। उनको इंडिया में लाया गया था और उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। याद आया? अब उसी प्रोजेक्ट चीता का सेकंड फेज आने वाला है, और वो सेकंड फेज के अंदर फिर से साउथ अफ्रीका से चीता को यहाँ पर लाया जाएगा, और इंडिया के अंदर ये इस बार लाए जाएंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये आती है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। बोलो बात क्लियर हो गई? बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता जो आपका शुरू किया गया था पहले, वो उसमें हम कूनो नेशनल पार्क में लेकर के आए थे, बट अब अगर हम चीता लाएंगे तो कहाँ पर रखेंगे? मध्य प्रदेश के अंदर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्लियर है? चलिए अब देखो बच्चों, कई बार आपको लगता है ना कि सर बार बार कमेंट में बता दो क्या मतलब, कमेंट का मतलब क्या हुआ। तो देखो ऐसा है कि जब आप कमेंट करते हो ना, तो इससे 2 चीज़ें होती है। एक तो हमें पता लगता है कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, और दूसरी चीज़ होती है कि जब देखो बच्चे, जब आप भी रिस्पॉन्स करते हो ना हमें कमेंट के अंदर या लाइक वगैरह करते हो, तो हमें भी एक अच्छा लगता है कि यार हाँ, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे भी हमारी मेहनत को देख रहे हैं। बट जब हमें एग्जैक्ट सेम रिजल्ट सामने से नहीं मिलता ना, तो फिर हमें भी लगता है कि यार बच्चे तो देख नहीं रहे, व्यूज़ आ नहीं रहे, कमेंट में बच्चे आंसर नहीं कर रहे, तो हम भी क्यों पढ़ें, हम भी इतना क्यों सिरदर्दी लें, तो फिर हम भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट में एक बार थैंक्स या कुछ भी ऐसा जो भी आपको अच्छा लगे, अगर कोई फीडबैक देना वो फीडबैक भी दे सकते हो, ज़रूर से दो, लेकिन करो ज़रूर कमेंट। ओके, चलिए, विच कंट्री हैज़ बीन फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? इस बार एग्जाम में पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन 100%। भाई ये इस बार ऐसा हुआ कि भाई जो ग्रीन हाउस की गैसेज है ना, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, मतलब गर्मी होने लग गई, टेम्परेचर आप देख रहे हो, सर्दियाँ 1-2 महीने की रह गई इंडिया के अंदर। तो इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो गए, और एक कंट्री ऐसी है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स, जिसके सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं, और वो कंट्री आपकी आती है कौन सी? बताओ। तो सर वो आती है आपके पास वेनेजुएला, ठीक है। क्या? वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, इसके पास 6 ग्लेशियर्स होते थे, और 6 के 6 ग्लेशियर्स इसके गर्मी की वजह से पिघल चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल चुके हैं। क्लियर? चलिए बताइए ज़रा, अकॉर्डिंग टू इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देयर आर हाउ मैनी गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? अच्छा, गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करूँ तो ध्यान रखना, गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये उत्तर प्रदेश की वाटर नेशनल एनिमल है। ध्यान रखिएगा, वाटर का नेशनल एनिमल उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इंडिया के अंदर इस टाइम पर कितने गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं? तो ये बच्चा 4000 गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। अब देखो गैंगेटिक डॉल्फिन का मतलब क्या होता है? देखो गंगा जो है सबसे साफ रिवर है ना, तो ध्यान रखिएगा गैंगेटिक डॉल्फिन जो है, इसका नाम इसीलिए गंगा से पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल साफ पानी में एग्जिस्ट करती है। अगर पानी गंदा होगा या हल्का सा भी पोल्यूटेड होगा ना, तो ये उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। चलिए, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिजर्व सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कौन सी सिटी में बनाया गया है? सर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का मतलब क्या हुआ बताओ?
सर ये बनाया गया है, आपको बता देता हूँ, पटना बिहार के अंदर। ठीक है, अब सर इसका इंपॉर्टेंट क्या है, सर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि भाई नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये इंडिया का सबसे पहला रिसर्च सेंटर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि सबसे पहला है तो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा वन तारा, ये काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि अंबानी जी के बारे में भी अभी आप अगर जो भी बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह भी चलाते हैं ना, तो उनको भी पता होगा, वन तारा के ऊपर भी मैंने वीडियोस वगैरह बना रखी हैं। तो वन तारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, वन तारा क्या है, एक वाइल्ड लाइफ, पूरा एक वाइल्ड लाइफ स्टार है एक तरीके से, मतलब पूरी दुनिया भर के जितने भी जानवर होते हैं ना, अलग अलग प्रजातियां होती हैं, उन सभी को एक ही जगह पर एक वन में इकट्ठा करने की बात है, ये है वन तारा। ठीक है, वन तारा प्रोजेक्ट क्या है कि भाई आप ऐसा समझ लो कि कोई घायल जानवर होता है, कोई भी किसी भी तरीके का जानवर होता है, उसको इलाज करने का, उसको रेस्क्यू करने का, उसकी देखभाल करने के लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पर आप हर तरीके का जानवर ले आओ, उसका इलाज, उसके लिए हर एक सुख सुविधा जो उसको चाहिए होगी वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये है वन तारा। ठीक है, और इसका नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये सेटअप किया था आपके रिलायंस इंडस्ट्री ने, अंबानी जी। ओके, चलिए फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंडिया का सबसे पहला, सॉरी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला टर्टल कंजर्वेशन ये कहाँ पर शुरू किया गया है? सर ये कहाँ पर शुरू किया गया है बताइए ज़रा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर प्रदेश है तो कंफ्यूज नहीं होना गंगा करके, नहीं, सरयू रिवर। क्या आएगा? सरयू रिवर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरयू रिवर के पास फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसे सेटअप करने की बात करी गई है। क्लियर है? चलिए सर इस बार स्नो लेपर्ड, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं ना आपको एक वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होगी आपके लेपर्ड सेंसस के ऊपर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो लेपर्ड सेंसस होता है ना, जो आपका लेपर्ड सेंसस हो गया या टाइगर सेंसस होता है, ये सेंसस हर 4 साल बाद होते हैं। कितने? हर 4 साल के बाद ये सेंसस होता है, और ये सेंसस 2026 में होगा, अगले साल ये सेंसस होगा। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। बट अभी यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि स्नो लेपर्ड जो है ये किस कंट्री ने अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया है। अभी हमने पढ़ा था ना, बेलेड ईगल यूएस ने अपना नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया है, उसी तरीके से नेशनल सिंबल किसको डिक्लेयर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान ने स्नो लेपर्ड जो है उसे अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बताइए ज़रा विच कंट्री टाइगर रिजर्व बिकेम द इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और दो ये बहुत पुरानी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन पिछले साल स्टार्टिंग में आई थी, जनवरी 2024 की न्यूज़ है ये, कि टाइगर रिजर्व जो है सबसे पहला इंडिया का जो कि डार्क स्काई पार्क बन चुका है। ठीक है, ये आपका बन चुका है बच्चा, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर आता है ये पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ये डार्क स्काई पार्क बन चुका है। चलिए फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, यहाँ पर आप देख रहे हो ये काला टाइगर है, ये पूरा का पूरा अब हरा हो गया, अब देख लो ये काला टाइगर है। ठीक है, और ये ब्लैक टाइगर सफारी जो है ये शुरू करी गई है कहाँ पर, ये मुझे बता दो फटाफट, ये कहाँ पर शुरू करी गई है? असल में इसका आंसर ना मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी एक बार इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है ये किस स्टेट में लॉन्च करा गया? सर प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की बात करें तो बच्चा ये तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने शुरू किया था। ठीक है, और ये इसकी जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है ये वाइल्ड, ये जो एंडेंजर स्पीसीज होते हैं ना उनके लिए ये शुरू किया गया मेनली। नीलगिरी तहर जो है ये बच्चा एक एंडेंजर स्पीसीज में आता है आजकल। ठीक है, ये बहुत कम बचे हैं और ये जल्द ही एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वाइट राइनो अब नहीं दिखते, सिर्फ एक आखिरी गेंडा बचा था जो कि 2024 में ख़त्म हो गया था। उसी तरीके से जो 2 सिंग वाले राइनो वो भी ख़त्म हो गए। अब ये भी जो है नीलगिरी तहर, ये भी जो है अब एंडेंजर स्पीसीज में आता है, और इसका भी अनुमान है कि 2030 तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रिजर्व करने के लिए, इसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। ठीक है, और ये चलाया गया तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए ज़रा विच स्टेट डिक्लेयर गैंगेटिक डॉल्फिन, बताया हुआ है गैंगेटिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश, याद रहेगा, भूलना नहीं है। और गैंगेटिक डॉल्फिन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सर ये साफ पानी में सर्वाइव करती है, साफ पानी, जैसे गंगा का साफ पानी होता है ना वैसे। ओके, चलिए बताइए ज़रा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है?
विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो इंडिया के अंदर एलिफेंट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आती है बच्चा कर्नाटका के अंदर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, इसके इनॉग्रेशन किसने करा है? तो बच्चा ये भूपेंद्र यादव के द्वारा करा गया है। तो यहाँ पर बच्चा जितने ज्योग्राफी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस थे वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो, अगर कई बार मुझसे भी हो सकता है, अब हम भी इंसान ही है, कई बार हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए किसी क्वेश्चन में। तो अगर आपको लगता है ना कोई क्वेश्चन में सर आंसर गलत बता दिया कुछ है, तो ज़रूर से मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। और कोई भी आपका फीडबैक हो कि हमें सर ये आपकी कमी है, आप ये सुधार सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर। थैंक यू।